तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम सद्गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की जय। जहाँ पर खड़े अपने स्थान पे बने रहेंगे भैया। धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज 9 जनवरी 2021 का परम शुभ दिवस।
हमारे श्री विनोद गुप्ता जी आ जाए, हम सब की तरफ से आदरणीय भाई साहब का तिलक करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मंगलाय ओम मंगलम भगवान मन से है आपके आशीर्वाद की कामना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति परम आदरणीय चिन्मय भैया जी, श्री अरविंद निगम जी, श्री राम अवतार जी, प्रिय भाई बहनों एवं युवा साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में आदरणीय चिन्मय भैया हम लोगों से मिलने पर आए। हम सबके जीवन में आया था जब आज से लगभग 15-16 वर्ष पूर्व 2006 में परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब इसी स्थल पर पधारे थे। उन्होंने हम सबको अपने प्रेरणाप्रद आशीर्वाद स्वरूप दिए गए उद्बोधन में 3 बातें विशेष रूप से कही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ स्थापित माँ गायत्री का विग्रह प्राणों से भरा हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि यहाँ यह स्थान भले ही छोटा हो, परंतु जैसे कलकत्ता का काली मंदिर छोटा है, फिर भी वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक है। यह स्थान भी उसी प्रकार से है। तीसरी बात उन्होंने जो विशेष कही थी वो कही थी यह स्थान लखनऊ के केंद्र में है। जैसे शरीर के केंद्र में हृदय होता है और वहीं से सारे अंगों का संचालन होता है, ठीक उसी प्रकार से स्थान लखनऊ के केंद्र में स्थित है। एक दिन यहाँ से लखनऊ के सारे संचालन अवश्य होंगे। हम सब उसी दिशा में लगातार बढ़ भी रहे थे, परंतु भगवान महाकाल को शायद कुछ और ही मंजूर था और कोरोना काल में हम सब के अपने अग्रज श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी भाई साहब, जिस केंद्र के आधार स्तंभ थे, उनका कोरोना से देहावसान हो गया। हम सब अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाए। आदरणीय भैया, आज इस अवसर पर हम सबका दायित्व है यहाँ पर पूर्व से अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा आपके सम्मुख संक्षेप में रखा जाए। आदरणीय भैया, शांति कुंज के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों के क्रम में यहाँ से भागीदारी सदा सर्वदा होती रही। शिक्षा आंदोलन के क्रम में भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के माध्यम से सन 1996 से लगातार बड़ी संख्या में बच्चों को जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत 1998 से लगातार पल्स पोलियो कार्यक्रम में गायत्री परिवार के 250 बूथों का संचालन सरकार के समन्वय के साथ करते हुए कई वर्षों तक निरंतर चलाया गया। अनेक स्थानों पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए। नशा निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे स्तर पर कई आयोजन किए गए। वर्ष 2018 में संपादित नशा मुक्त उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में निकलने वाली रैली का पूरा भार इसी केंद्र पर था और उसको गुरुदेव ने अपनी कृपा दे करके सफलतापूर्वक संपन्न भी किया। साधना आंदोलन के अंतर्गत नियमित साधकों को तैयार करना, संस्कार संपादन कराना, 9 दिवसीय सत्र, मौन साधना सत्र इत्यादि का आयोजन यहाँ लगातार होता रहता है। हरितिमा संवर्धन आंदोलन के अंतर्गत विद्यालयों में, पार्कों में और कार्यालयों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम कराए जाते रहते हैं। नारी जागरण आंदोलन के अंतर्गत हम आपसे ज्यादा क्या बताएं, यहाँ की उपस्थिति देखकर आप स्वयं उसका अवलोकन कर सकते हैं। स्वावलंबन आंदोलन के अंतर्गत अभी कुछ विशेष सफलता हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन भविष्य में कुछ योजनाएं हैं जिनके पूर्ण होने में गुरुदेव व केंद्र का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमें विश्वास है शीघ्र ही हम उसे भी मिलजुल कर पूरा कर सकेंगे। बाल संस्कार शालाएं, इस क्षेत्र में 26 बाल संस्कार शालाएं चलाई जा रही थी जो कोरोना काल में अस्त व्यस्त हो गई हैं। उम्मीद है शीघ्र ही इसे पुनः गति मिलेगी। सन 1995 से बड़ी संख्या में इस केंद्र द्वारा अखंड ज्योति और युग निर्माण पत्रिका मंगाकर वितरित की जा रही है। पिछले वर्ष शांति कुंज हरिद्वार में संपादित देश में सर्वाधिक संख्या में पत्रिका मंगाने हेतु शांति कुंज में संपन्न हुए कार्यक्रम में श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा इस केंद्र को संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान देकर सम्मानित भी किया गया है। आदरणीय भाई साहब, इस केंद्र के द्वारा 35 महिला मंडल, 5 प्रज्ञा मंडल व 4 युवा मंडलों का संचालन नियमित रूप से हो रहा है। इस केंद्र के युवाओं द्वारा दिया कार्यक्रम से जुड़कर लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है, जिसकी केंद्र द्वारा समय समय पर सराहना भी हुई है। ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजन कोरोना काल में इस केंद्र द्वारा कराए गए हैं। तमाम वीडियो ऑडियो के माध्यम से, जिनमें संस्कार भी हुए हैं। एक विवाह संस्कार भी वीडियो के माध्यम से संपादित हुआ है। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत
5 टोलियों द्वारा डॉक्टर संगीता सारस्वत दीदी के साथ मिलकर लगातार कार्य किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पुंसवन संस्कार भी कराए गए हैं। आदरणीय भाई साहब, आपके संज्ञान में अभी रखना आवश्यक है कि अनिल भाई साहब के द्वारा लगभग 3500 वर्ग फीट के 2 मकान मिशन की गतिविधियों के संचालन हेतु क्रय किए गए थे, जिन्हें पूरा गिराकर भव्य भवन बनाने का उनका सपना था, जो धनाभाव के कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका। हम सबका आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपनी चरण रस से उस भूमि को पवित्र करने की कृपा करें, जिससे शीघ्र ही वहां पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति बन सके। सादर साभार। माता जी की अब जो जहाँ पर अपने स्थान पे बैठ जाए। अब वो समय है कि हमारे बीच में जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति परम सम्माननीय परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मौजूद हैं। भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार हम कर सकते हैं, जीवंत जागृत उदाहरण हम सबके सामने है। जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छाँव में अपने आप को तपाया गलाया, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परम श्रद्धेय जी की छत्र छाया में अपने जीवन के उस व्यक्तित्व के चरम को अपने आप को गलाकर जीवन विद्या के आलोक केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आज एक कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। चाहे यूएन का मंच हो, चाहे यूनेस्को का मंच हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मंच हो, हर जगह उनकी प्रतिभा से आज हम सभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि वो परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश, क्योंकि आज का जो समय है आपके द्वार पहुँचा हरिद्वार, कुंभ का समय चल रहा है, तो किस प्रकार हम घर घर तक कुंभ, घर घर तक संस्कार, घर घर तक यज्ञ पहुँचाएं, उसका दिशा निर्देश देने के लिए हम सभी के मध्य में एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय संवेदनाओं के जागरण का और मानवीय व्यक्तित्व के रूपांतरण का मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जिसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, इन तीनों ही गुणों को इस दृष्टि से समाविष्ट किया गया है कि यदि उनकी सही सच्ची शिक्षाएं मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर समाहित हो पाती हैं तो उसका जीवन उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने के बाद इंसान अपने मन के अंदर शांति को, गौरव को, समुन्नति को, संतुष्टि को महसूस करता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बन पाता है। माँ गायत्री का मंत्र सही पूछा जाए तो इस विश्व के पुनर्जागरण का मंत्र है। आज जिस दिशा में मानवता चल रही है उस दिशा में मानवता को चलता देख करके कौन ऐसा है जिसको कष्ट नहीं होता, और उस गति, उस दिशा को, उस दशा को समय रहते यदि परिवर्तित न किया गया, उसका प्रतिशोध न किया गया तो जो मानवता का भविष्य है वो निश्चित रूप से अंधकारमय हो सकता है। उस अंधकारमय भविष्य को प्रकाश से भरे भविष्य में बदलने का कार्य माँ गायत्री का मंत्र करता है, इस भाव के साथ कि हमारे अंतस में, हमारे मन के भीतर, हमारे व्यक्तित्व के भीतर सभी प्रकाश की भरी संभावनाओं का जागरण हो। एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ एकादशी का शुभ दिन, जब हम लोग यहाँ दो गाँव के उस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं जो आदरणीय अनिल मामा जी की कर्मभूमि रही, कर्मभूमि रही। अनेकों ऐसे कार्यकर्ताओं का हृदय स्थल क्षेत्र रहा जहाँ पर हम मिशन की सारी ही गतिविधियों को अंतिम शिखर तक पहुँचते हुए देख सकते हैं। स्थान छोटा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आदमी की भावनाएं क्या है वो तय करती हैं कि इंसान को कुछ ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है।
छोटी झोपड़ियाँ तो स्वामी श्रद्धानंद की थी, पर वहीं से कुरकुल कांगड़े का विश्वविद्यालय निकल करके आया। स्थान कितना बड़ा है इस पर उसकी प्रगति की समीक्षा नहीं होती। समीक्षा इस बात से होती है कि वहाँ पर रहने वालों का व्यक्तित्व किस तरह का है, और जिस तरह के व्यक्तित्व यहाँ नौगांव के शक्तिपीठ के अंदर, प्रज्ञापीठ के अंदर प्रज्ञा मंडलों के माध्यम से, महिला मंडलों के माध्यम से, युवा मंडलों के माध्यम से देखे जा सकते हैं, उनको देख कर के पूरा का पूरा भारत ही कहीं ना कहीं किस हद तक प्रेरणा को प्राप्त करता है। तो आप लोगों के बीच में आकर के हम लोग सही कहें तो अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे स्थान पर आ पाने का अवसर मिला जहाँ पर मिशन की सारी गतिविधियाँ और परम पूज्य गुरुदेव के सारे स्वप्न साकार रूप में महसूस किए जा सकते हैं। और आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय विश्व प्रकाश त्रिपाठी महाराज जी, आदरणीय श्री उमानी शर्मा जी महाराज जी, आदरणीय श्री अरविंद निगम भाई साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी युवा से लेकर हमारी दीदी लोग और सभी भाई बहन और सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता कार्य भाई बहन मित्रों, आज एक गंभीर समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। और सही पूछा जाए तो ये गंभीर समय बहुत लंबी अवधि से मानवता के ऊपर एक ग्रहण की तरह से लगा हुआ है। एक तरह से तो आज की परिस्थितियाँ चुनौतियों से भरी हुई हैं, विषमताओं से भरी हुई हैं, जटिलताओं से भरी हुई, विभत्सताओं से भरी हुई। एक तरफ से आज के इस अंधकार को देखकर किसी के मन में पीड़ा भी होती है, भय भी होता है। अंधकार ज़्यादा हो तो आदमी के मन में भय जन्म लेता है। अंधेरा हो जाए सब जगह पर तो आदमी थोड़ा डरा सा महसूस करता है। भूल भी होती है, भ्रांति भी होती है, रस्सी जो है सांप नजर आती है, पर्दा जो है भूत नजर आता है। अंधेरे के समय में सारी घटनाएं घटती हैं, पर जब अंधेरे को चीर कर प्रकाश की पहली किरण आती है, जिस समय में हम लोग बैठे हैं सूर्योदय का समय, और जैसे ही वो सूर्योदय की बेला आती है वैसे ही सारे अंधकार का, सारी भ्रांतियों का, सारी चीज़ों का शमन हो जाता है। वो व्यक्ति जो घबराता हुआ चल रहा था वो एकदम से आत्मविश्वास के साथ चलने लग जाता है। जिसको भी डर लगता था कि कहीं गिर न जाऊं, रस्सी से न टकरा जाऊं, सीढ़ियों से न टकरा जाऊं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, क्योंकि उसे पता है कि किस पथ पर चलने की आवश्यकता है। तो एक तरफ तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो मानवता के लिए संत्रास की परिस्थितियां हैं, कष्ट की परिस्थितियां हैं, पीड़ा की परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज के समय का अंधकार बहुत ज़्यादा है और कहीं जाने की आदमी को आवश्यकता नहीं। आदमी भी अपने मन के अंदर गहरे उतर करके अपने आप से पूछे तो महसूस करता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद कुछ मन में ऐसा है जो आदमी को पीड़ा दे रहा है, सब कुछ सही करने के बावजूद कुछ ऐसा है जो मन में कचोटता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का दोष नहीं, समाज के वातावरण का दोष है। सब जगह पर अंधेरा फैल जाए तो कितने भी आपके फेफड़े मजबूत हो, सांस लेने में तकलीफ होती है। सब जगह पर यदि लाइट चली जाए तो आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हो, देखने में दिक्कत तो होती है। सब जगह पर आग लग जाए तो हमारा घर कितना भी मजबूत हो, आग के थपेड़े उसको सहने ही पड़ते हैं। हमारे व्यक्तित्व कितने भी मजबूत हो कि वातावरण का जो अंधकार है और वातावरण की विषाक्तता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्तित्वों को संत्रास देते हुए नजर आते हैं। और आज का जो वातावरण है वो सही पूछा जाए तो वो विष से भरा, जहर से भरा, विषाक्तता से भरा, कठिनाइयों से भरा, अंदर की पीड़ा से भरा, अंदर की वेदना से भरा समाधान है वो बाहर से निकल नहीं सकता। जहाँ पर अंतःकरण विषाक्त है, जहाँ पर आदमी की मन की पीड़ाएं पर्याप्त हैं, ऐसे समयों में समाधान के स्वर भी अंदर से निकल करके आते हैं। आज का जो अंधकार है वो एक तरफ तो मनुष्य के मन को आक्रोशित करता है, उद्वेलित करता है, उसके अंदर पीड़ा को, घबराहट को जन्म देता है। हर व्यक्ति जो बैठा है वो इस दृष्टि से न सुने कि कोई उद्बोधन चल रहा है, इस दृष्टि से सुने कि घटना हमारे साथ ही तो बैठ रही, हम लोग यहाँ से हट करके थोड़ी बैठे हैं। वातावरण जो हमारे चारों ओर है उसका हिस्सा हम भी तो हैं, उसका घटक हम भी तो हैं। हम भी तो उसी एक बड़े से ऑर्गन की एक छोटी सी इकाई है और उस कष्ट को हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो हम सोच करके देखें कि जिनका बनाया हुआ संसार है उनको पीड़ा कितनी होती है, जिनकी प्रकृति है, जो यहाँ के परमेश्वर है, वो कितने दंश से गुजरते होंगे। जब हम छोटे छोटे इंसान, जब हम छोटे छोटे जीव जो 6 खरब की संख्या में तो इंसान ही इंसान है, उनके अंदर पीड़ा इतनी होती है आज के वातावरण को देख करके, तो जिनने इस पूरे संसार का निर्माण किया उनकी पीड़ा का अंदाजा तो हम लोग लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज की ये वेदना उनको स्वीकार नहीं, इसको वो भी बदलना चाहते हैं और हम भी बदलना चाहते हैं। ये समय सृष्टि के सूर्योदय का समय है।
ये समय शुभ के आगमन का समय है। जब जब अंधकार ज्यादा होता है तब तक भगवान प्रकाश की व्यवस्था बनाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही तो कहते हैं कि जब जब ज्यादा बढ़ जाता है अधर्म, तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। और एक बार संभवामि युगे युगे, बार बार आता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार आऊंगा, ये वन ऑफ काम नहीं है। ये भगवान का शाश्वत उद्घोष है कि जब जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तब तब वो अपने अवतरण की परिस्थितियां बनाते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही सृष्टि के मौसम बदलते हैं। गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो भगवान बारिश करा देते हैं, बारिश हो जाएगी तो पतझड़ हो जाता है, पतझड़ हुआ फिर वसंत की परिस्थितियां आ जाती हैं, वसंत हुआ फिर नए फूल खिलने लग जाते हैं। वैसे ही सृष्टि में ज्यादा अंधकार बढ़ जाता है तो भगवान सक्रिय हो जाते हैं। बस ऐसे ही बदलता है। ज्यादा कली हो जाएगा तो सबकी व्यवस्था हो जाती है। और आज के समय में सौभाग्य की परिस्थितियां हैं। एक तरफ तो दुर्भाग्य की है कि हम लोग इस कष्ट की वेला से, इस पीड़ा की वेला से गुजर रहे हैं, तो वहीं पर सौभाग्य की है क्योंकि इन परिस्थितियों की प्रतीक्षा ऊपर के जगत में भी और नीचे के जगत में हजारों हजारों वर्षों से हो रहा है। 90 समय से लोग आज के समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये समय आए तो फिर हम लोग जो है एक नई चीज को करके दिखाएं। और आज की परिस्थितियां वही परिस्थितियां हैं जब एक नए सौभाग्य की पटकथा हम लोग की आंखों के सामने लिखी जा रही है। एक बड़े कार्य में भागीदारी करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। और सही पूछा जाए तो अंधकार ज्यादा होता है तभी तो जो जागृत आत्मा है वो अपने जागरण को सार्थक करके दिखा सकती है। यदि परिस्थितियां सामान्य हो तो उस समय में जो असामान्य प्रतिभा के धनी लोग हैं वो लोग अपने व्यक्तित्व को धन्य कैसे कर सकते हैं। युद्ध छिड़ता है तभी तो सैनिक बता पाता है कि उसके पास क्या गुण है। जब महामारी फैलती है तभी तो डॉक्टर बता पाते हैं कि उनके पास चिकित्सा का कितना गुण है। आज की परिस्थितियां जब इतनी विषम है तो इन्हीं विषम परिस्थितियों के अंदर आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो सौभाग्यशाली है, आप इस बात को स्मरण करके चलना। आज की बात का एक महत्वपूर्ण सूत्र में देना चाहता हूँ। ये नहीं देना चाहता कि आप योजना क्या लें, मैं कहूंगा कि आदमी स्मरण करे कि हमारे भीतर गुरुदेव ने भावना क्या दी थी। एक भी व्यक्ति गायत्री परिवार के अंदर ऐसा नहीं है जिसको गुरुदेव स्वयं अपने पास से खींच करके नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा है। वो एक संस्मरण पहले भी मैंने सुनाया कि एक सज्जन थे, उनके 27 साल से बालक नहीं हुआ तो उन्होंने कई जगहों पर प्रार्थना करी कि साहब हमारे यहाँ हो जाए, हमारे यहाँ हो जाए। हुआ नहीं। एक दिन अपने मित्र से कहा कि वो जा रहे थे मथुरा में, उन्होंने कहा कि भैया जरा पूछ के आना, वहाँ पर सुना है कि गुरुदेव रहते हैं, उनसे बात करना। तो गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, मैं एक आत्मा उसके घर में भेज दूंगा। पुत्र उनके हो गया, 10-12 साल का लड़का हो भी क्या, उनको ये भी याद नहीं कि हम कहाँ जाए। इतने सारी जगहों पर प्रणाम करते थे तो उनको ये भी नहीं पता था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। एक दिन मथुरा गए वो घूमने के लिए तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव का नाम लिखा है तो बोले अरे चलिए प्रणाम करके आते हैं। एक बार हमने अपने मित्र से कहा था कि आप वहाँ जाओ तो गुरुदेव से पूछ के आए। गए वो गुरुदेव लिख रहे थे तो गुरुदेव की दृष्टि नहीं गई कि कोई आया है और वो आकर के खड़े हो गए। 10 मिनट खड़े रहे। 10 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई तो गुरुदेव बोले अरे ये लड़का तो मेरा भेजा हुआ। अब आप कल्पना करके देखो कि जिस बालक का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं थी, वो गुरुदेव का भेजा हुआ था। तो जो व्यक्ति यहाँ पर सुबह 6 बजे इस शक्तिपीठ के अंदर मौजूद है वो बिना गुरुदेव की चैन की कैसे आ गए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति सुनाऊंगा क्या, आप में से प्रत्येक व्यक्ति वही तो है जिसको गुरुदेव खींच करके लाए। तो ये समय हमारे आवरणों को फेंक देने का है, ये समय स्मरण करने का है। बड़ी बड़ी आत्माएं भूल जाती हैं कि उनके अंदर ताकत क्या है। जब हनुमान जी भूल जाते हैं और उनको याद दिलाना पड़ता है कि का चुप साधे का बलवान। जब अर्जुन भूल जाते हैं कि वो कौन है और अपना धनुष बाण छोड़ करके बैठ जाते हैं कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो जब बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं तो हम लोग तो भूल ही गए हैं कि हमारे अंदर गुण क्या है। हम लोगों को स्मरण ही नहीं है कि हम लोग अपने अंदर क्या प्रतिभा लेकर के आए हैं। एक ही चीज को याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति देवात्मा है और हम लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है वो गुरुदेव की उस योजना को पूरा करना है जो ईश्वरीय संकल्प है, जो देवीय प्रकाश है। ये धरती यदि इसी दृष्टि से चलती रही और इसी तरह से चलती रही तो इसकी पीड़ा को समेट पाना संभव नहीं हो सकेगा। हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है
कि ऐसे समय में जब हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है तो हम लोग आगे आए और इस समाज को नई दिशा दिखाएं। आज का समय हम लोगों के जागने का समय है। राजा सगर के पुत्रों को श्राप मिला तो निश्चित रूप से उनको कष्ट हुआ, पर उसी समय में भागीरथ के मन में संकल्प भी तो आया कि गंगा को धरती पर लाने के लिए मुझको तपस्या करने की आवश्यकता है। आप इन शब्दों को ऐसे ही सुनना कि उतनी ही गंभीर और उतनी ही विषम परिस्थिति है। वही संतान, सृष्टि के सारे लोग कष्ट से गुजर रहे हैं और ऐसे समय में माँ गायत्री के अवतरण के लिए धरती दिखा रही और हम लोगों की तपस्या की आवश्यकता है ताकि उस प्रकाश को धरती पर खींचा जा सके। आपको एक साइकिल चलानी हो तो आपको व्यवस्था बनानी पड़ती है, साइकिल आप नीचे चला लेंगे। आपको जो है गाड़ी चलानी है तो आपको मोटर की आवश्यकता पड़ती है। आपको हवाई जहाज चलाना है तो आपको हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। जितनी बड़ी चीज है उसके लिए उतनी ही बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ती है। जब भगवान को धरती पर उतारना है तो बहुत सारे लोगों को प्रकाश से भरा होना आवश्यक है। उसके बगैर धरती पर प्रकाश का अवतरण हो नहीं सकता। वो काम करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। उद्देश्य है कि जो वर्ष है वो वर्ष दो समीकरणों को एक साथ लेकर के आया है। ये वर्ष शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष भी है और ये वर्ष हरिद्वार के पूर्ण कुंभ का वर्ष भी है और दोनों ही घटनाएं एक साथ महत्वपूर्ण दृष्टि से घट रहे हैं। कल ही मैं बता रहा था कि हरिद्वार का पूर्ण कुंभ 11 वर्ष के अंतराल के बाद आया है और ऐसा हर बार नहीं होता। 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ आता है। पिछली बार जब ऐसा घटा था तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, उससे पहले वो प्लेग आ गया था, उससे पहले जो है कोलेरा फैल गया था और इस बार तो आपने सबने देखा कोरोना आ गया। तो अब जब कोरोना आया तो उसके बाद क्या आया? बाद तो प्रकाश ही आता है। जब अंधकार आता है तो उसके अगले वर्ष में प्रकाश का ही उदय होता है। तो ये जो वर्ष है वो इन्हीं समीकरणों को लेकर के आया है कि इस वर्ष में धरती के रूपांतरण की नई कथा लिखी जा रही है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कथा हमारे माध्यम से लिखी जा रही है। तो श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी यदि किसी को बनना है तो गायत्री परिवार के परिजनों को बनना है। यदि हम ही अपनी भूमिकाओं को भूल करके बैठ जाएं तो बात अलग है। और जो कथा लिखी गई है वो हमें ही ध्यान में रख करके लिखी गई है। वो आपने देखा होगा ना, पिक्चरों में लिखा करते थे पहले कि वो उनने पटकथा लेकर के अमिताभ बच्चन को देख करके कहानी लिखी। अमिताभ बच्चन मना करते हैं तो कोई क्या, किसी और की कहानी बन जाती है। वैसे ही कहानी तो हमें ध्यान में रख करके लिखी गई है। हम ही भूल जाएं अपने उद्देश्य को और दायित्व को तो ठीक है, किसी और का सौभाग्य हो जाएगा। पर ये समय अपनी पटकथा को याद करें, जो उद्देश्य को, जो योजना को, जिस भाव को लेकर के हम लोगों का धरती पर जन्म हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करने का समय अब आ गया। कई बार व्यक्ति ऐसे समीकरणों की प्रतीक्षा हजारों हजार वर्ष तक करते हैं। आप कल्पना करके देखो कि इसी समय में हम लोगों को जन्म मिला होता और कहीं कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या होता? इंसान का जीवन तो मिला, और इंसान का जीवन मिला होता और भारत में नहीं जन्मे होते तो, और भारत में जन्मे होते और गायत्री परिवार का नाम नहीं सुना होता, और गायत्री परिवार का नाम सुना होता पर कभी एक्टिव भूमिका नहीं मिली होती। न जाने कितने लोगों को नहीं सुना होगा। 15 करोड़ का तो गायत्री परिवार ही, उसमें हम लोगों को सक्रिय भूमिका का सौभाग्य मिल पाया है और इसलिए मिल पाया है ताकि हम लोग मिल करके एक ऐसा परिश्रम और एक ऐसा पुरुषार्थ कर सकें जिसके माध्यम से मानवीय भविष्य की नई रूपरेखा को लिखा जा सके। ये समय उसी चिंतन को धारण करने का है और इसीलिए इस वर्ष जो पूज्य गुरुदेव ने योजना दी वो यही दी कि लोग हरिद्वार आ पाने की स्थिति में नहीं, तो हरिद्वार को लोगों के घर तक ले जाने की आवश्यकता है। आपके द्वार पहुंचाया जाता है, हर द्वार कोई द्वार छूटना नहीं चाहिए। वो द्वार जिनको हम जानते हैं उनके द्वार तक, वो द्वार जिनको हम नहीं जानते हैं उनके द्वार तक, जिनको हम नहीं जानते भगवान तो जानता है, उन सब के द्वारों तक। हमारी जितनी बहनें हैं, हमारे जितने युवा भाई हैं, हमारे जितने भी अनुभवी यहाँ पर कार्यकर्तागण बैठे हैं, उन सभी से एक ही प्रार्थना है कि अब एक ही संकल्प इस वर्ष का हमारा है कि हर द्वार तक हमें हरिद्वार को लेकर जाना है। और हरिद्वार का मतलब शांति कुंज को, हरिद्वार का मतलब गुरुदेव को, हरिद्वार का मतलब देवशक्तियों को, हरिद्वार का मतलब ऋषि सत्ताओं को, हरिद्वार का मतलब उस देवी योजना को जिसको गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान नाम दिया, युग निर्माण योजना का। हरिद्वार का मतलब कि उस व्यक्ति को समझ में आ जाए कि अब जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं उसको बदलने की आवश्यकता है। और जब पूरी की पूरी व्यवस्था को बदला जाता है, गाड़ी में एक पुर्जा खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा पुर्जा लगा दोगे,
पर जब आपको पूरी ही व्यवस्था बदलनी हो, आपको एक ये भी बदलना हो, गाड़ी भी बदलनी हो, इंजन भी बदलना हो, रोड भी बदलनी हो, बाईं तरफ चलते थे दाईं तरफ चलने की व्यवस्था बनानी हो, सारी चीज में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो ऐसे समय में बृहद परिवर्तन की और बृहद पुरुषार्थ की आपको एक ही संकल्प को लेकर के आया है कि हमें आगे बढ़ करके कुछ अच्छा करने की आवश्यकता है। जो भी यहाँ पर है एक ही भाव को मन में रखें कि आगे बढ़ेंगे, हर घर तक पहुँचेंगे। ये सोच करके देखें कि हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो हमें जानते हैं पर हमारे माध्यम से भी गुरुदेव को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आपके फेसबुक के सर्कल में होंगे, आपके अपने दोस्तों में होंगे, आपके अपने संबंधियों में होंगे, आपके अपने कार्य क्षेत्र में होंगे, आपके अपने वर्क प्लेस पर होंगे, आपके अपने स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में होंगे। इन सारी जगहों पे होंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको तो जानते होंगे पर अभी आपके माध्यम से गायत्री परिवार को नहीं जानते होंगे। ये समय आपके माध्यम से गायत्री परिवार को जानना है, उनको याद दिलाने का है कि एक महत्वपूर्ण क्रांति इस दुनिया में घट रही है जो दिखाई तो नहीं पड़ रही पर उसका प्रवाह बहुत तेजी से इंसान महसूस करने वाला है। गुरुदेव ने कहा था कि जो क्रांतियाँ हैं वो मालगाड़ियों के डिब्बों की ऐसे समय के लिए शांति कुंज के अंदर महागरुड़ के डैनों के अंदर क्रांतियों के अंडे छुपा करके रख रहे, समय आने पर फूटेंगे। और इस समय वैसा ही आंधी आती है तो महागरुड़ अपने डैनों को समेट लेते हैं ताकि उनके बच्चों को तकलीफ न हो। 2020 की आंधी हम लोगों ने देखी, अभी 21 की आने वाली है, फिर 22 की देखेंगे। आंधियाँ जाएंगी पर आंधियों के बाद इन्हीं अंडों के अंदर से भगवान के पुत्र और पुत्रियाँ निकलने वाले हैं। उनका सौभाग्य जो इस बात के मर्म को समझ सकेंगे, उनका सौभाग्य जो ये जान सकेंगे कि गुरुदेव ने हमारा चयन किस उद्देश्य के लिए किया। इस समय ये याद करने का है कि हम लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, साधारण उद्देश्य के लिए आए हैं। समय हमारे जागने का है, विश्व को जगाने का है। इस समय लोगों को याद दिलाने का है कि मानवता को किस भाव के साथ किस दिशा में चलने की आवश्यकता है। वही संकल्प हो जाए सभी के हृदय में, सब प्रेरणाओं का हृदय हो, मन में सही संकल्प का जागरण हो और उसकी शुरुआत किसी पवित्र स्थान से हो जिसको हम पूरे लखनऊ का हृदय स्थल कहते हैं। अभी हमने देखा कि एक छोटे छोटे केंद्र में जहाँ जहाँ पे इतने अपने भाई बहन, तो लखनऊ तो मांग करता है कि यहाँ पर कम से कम वंदनीय माता जी के बाद से कोई बड़ा अश्वमेध स्तर का कार्यक्रम नहीं हुआ। जैसे ही कोरोना काल की परिस्थितियाँ छटे हैं तो यहाँ पर एक बृहद कार्यक्रम की आवश्यकता है, बृहद कार्यक्रम की आवश्यकता है। पूरा का पूरा जो लखनऊ है और इसी की जो परिणाम है, जब हम हर द्वार तक हरिद्वार में पहुँचाएँ तो उन सारे लोगों को उस कार्यक्रम में आने की आवश्यकता है। तो आज की तारीख से उसी उत्साह के साथ जुटे। 9 जनवरी का दिन है, एकादशी का शुभ दिन है, इस वर्ष की पहली एकादशी है। तो आज से सारी शुभ प्रेरणाएं एक साथ शुरू हो रही हैं। सभी लोगों को जिन्होंने इन बातों को इतनी देर तक धैर्य से सुना और सुना के इस ब्राह्मण मुहूर्त में सुना, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। दिया परिवार द्वारा जो दिया परिवार द्वारा यहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें एक और आयाम जोड़ा गया। आजकल हमारे यहाँ से तमाम सेंटरों से हम लोग पुराने कपड़े साफ किए हुए बटोर रहे हैं, कंबल ले रहे हैं और रात में 10 से 2 बजे के बीच में उनका वितरण ये बालक लोग कर रहे हैं। अभी जो शांति कुंज से रक्तदान वाला कार्यक्रम आया है उसमें यहाँ से 20 लोग इनरोल हो चुके हैं और उसकी एक टीम आई हुई है। आज उसके बैनर की लॉन्चिंग करना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो एक स्टेप आप यहीं बैठे रहेंगे, यहीं से हो जाएगा। आप सर जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। हम आपको सब भाई बहनों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि हम सब प्राणपण से इस कार्यक्रम में लगेंगे। ये क्षेत्र बहुत जागृत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ सर्विस क्लास की है और बहुत धनाढ्य लोग यहाँ नहीं रहते, लेकिन मन उनके पास बहुत बड़े बड़े।
और वो अपना समय, मन, ये सब मिशन में सौंपने को सदा सर्वदा तैयार रहता है। वो इस कार्य में हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तन्मयता से लगेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। बहनों ने बड़े मन से तैयार किया है और उसके बाद आदरणीय भैया यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप लोग कोई जने अपने स्थान से नहीं उठेंगे, केवल भैया और उनकी टीम यहाँ से निकलेगी। फिर हम लोग के कुछ अपने सेट कार्यक्रम से वो करने हैं। आप लोग यहाँ करके प्रसाद ले करके आरती वारती करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा एक देखना भाई।
सारी शुभकामनाएं, खूब खुश रहो, मिशन का खूब काम करो बेटा आप दोनों, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये परिव्राजिका है यहाँ की भाई साहब। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग ले ले, मैं तो जो है नाम लिखो तो भाई साहब पुराने लोग हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली वो नहीं, बस में तो सहयोग ले जाते हैं, काम ही नहीं होता, आदमी कंप्यूटर में डालेगा। हमारी सिस्टर की भी सारे मामा मकान में हो जाएगा। ऐसे बेटा आपका क्या शुभ नाम है? क्या कर रहे हो? जो आप करना चाहो बेटा वो हो जाए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी जॉब में तो भी बताएं। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। एक तो ये खालसा इंटर कॉलेज में और एक जो है महिंद्रा में। आशीर्वाद आप लोगों का बहुत होता रहे।